हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉब्लम सेट 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज में फर्स्ट को रीड करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि आंसर जो आता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ओके, तो हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स? Quadratic equations in general form can be written as ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, फर्स्ट वाले को ट्राई करते हैं। a जो है वो क्या है? इट इज 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो 5/x है दैट इज सेम एज व्हाट? दैट इज सेम एज 5x रेज टू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या करोगे? इस टर्म को सामने की तरफ लेके जा रहे हो। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है वहां पे, ये प्लस में था, यहाँ गया माइनस में। 5x रेज टू -1, ये -3 वहां पे गया, बन जाएगा +3 एंड इक्वल टू 0। आप यहां पे देखोगे तो इसका पावर हो रहा है -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज पॉलिनोमियल जो होता है उसके अंदर क्या होता है? पावर होल नंबर होता है, एंड -1 इज नॉट एन होल नंबर, इसलिए a इज नॉट इवन अ पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात ही नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं b। ओके, b जो है उन्होंने दिया है दैट इज नथिंग बट x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। हम लोग अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस x विल गेट मल्टीप्लाइड टू बोथ ऑफ देम, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। ये जो +2 है वो इस तरफ आएगा तो माइनस, राइट? सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? इज इट फाइन? ये सही है, राइट? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोला मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिकॉज इसका पावर 2 है, अगर इसका पावर 1 है, यहाँ पे अगर x को अगर देखोगे तो x का पावर 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, राइट? यस, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी और डी को चेक करते हैं। हमें पक्का पता है कि ये नहीं होगे बिकॉज एनी वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो बी करेक्ट है तो सी और डी रॉन्ग होगे, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। सी क्या होगा? इट इज n-1 इज इक्वल टू 2n। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप इस n को उस तरफ लेके जाओ, -1 यहाँ पे देखना है, ध्यान रखना है -1 एज इट इज है, ये माइनस साइन 1 का है। ओके, ये 2n, ये n का साइन है प्लस, सामने गया तो वो -n, -1 इज इक्वल टू n। करेक्ट? तो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं है बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, डी चेक करते हैं। डी को अगर आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, सामने लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 विच इज सेम एज एक्स क्यूब। अगर मैंने इस चीज़ों को सामने लेके गया तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब एज इट इज। ये प्लस एक्स सामने गया -x, प्लस 2 सामने गया -2 इज इक्वल टू 0। इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो बी इज द ओनली करेक्ट चॉइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखे। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा नहीं है ये पूछा है। ठीक है, नहीं है अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो अगर मैं देखता हूं, सपोज इफ आई गिव यू बी, it is x square is equal to 4x, it is same as x square minus 4x is equal to 0। चलेगा? यस, सो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, सिंस यहाँ पे अगर आप x को देखोगे तो x का पावर क्या है? 2, एंड इट इज अ पॉलिनोमियल और इट इज एन इक्वेशन विथ एन हाईएस्ट डिग्री 2, इसलिए हम लोग कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप c को देखोगे तो c को आप लिख सकते हो 5x स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अगेन हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर आप d को देखोगे तो इट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को वहां पे ले जाऊंगा, माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाके प्लस, ये प्लस 2x वहां जाके माइनस, सो आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। So I get 2x square minus 2x plus y is equal to 0। ओके, सो ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी हम लोग a के बारे में बात करेंगे। अगर ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो a पक्का नहीं होगा। किस तरीके से देखोगे तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, वेट, ओके, इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को कट कर दोगे, यू विल गेट 4x इज इक्वल टू 11 विच इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने यहां पर अगर मैंने कट कर दिया तो क्या वो x इक्वल टू 4 नहीं हो सकता? दैट इज अ क्वेश्चन।
आंसर इज नो। आप कट क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज अगर x का वैल्यू 0 है तो आप दोनों को कट नहीं कर सकते हो। आप जब कभी भी कट कर रहे हो इन मल्टीप्लीकेशन, मैं बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन के अंदर कट करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि वो 0 ना हो। यहां पे ये पॉसिबल है ना कि x का वैल्यू 0 हो, करेक्ट? अदरवाइज सपोज x का वैल्यू 0 है, यू हैव 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0। सपोज मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है? ओके, मैं इरेज करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? ओके, सपोज इफ आई गिव यू, मैं चेंज करता हूं। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। अगर x का वैल्यू 0 है तो क्या होगा पता है? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0। अगर मैंने एक 0 यहां से कट किया और एक 0 यहां से कट किया, मुझे मिलेगा 0 इक्वल टू 4, अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए हम लोग यहां पे x को कट नहीं कर सकते, ठीक है? यहां पे x को कट क्यों किया? बिकॉज वो एडिशन में था, सामने की तरफ मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। ओके, सो ए इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने थोड़ा कुछ लिख के रखा है टाइम सेव करने के लिए। द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ क्या होता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू, यस व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वो 0 होगा तो ही रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। ओके, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन दिस बाय दिस व्हाट वी गेट, ए का वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे यहाँ पे क्या है? k है, सी की जगह पे यहाँ पे क्या है? अगेन k है, करेक्ट? सो व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, बी स्क्वायर इज नथिंग बट k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह पे 1, c की जगह पे k इज इक्वल टू 0। सो आई गेट k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, सो आई विल गेट, अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, दोनों में से k कॉमन ले सकता हूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, k फिर k माइनस 4 इक्वल टू 0, करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा, k इंटू k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो रहा है, उसका मतलब माई k इज इक्वल टू 0 और माई k माइनस 4 इक्वल टू 0, करेक्ट? यानी कि k इज इक्वल टू 0 होगा और माई वैल्यू ऑफ k इज 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा था। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। They have given this equation root 2x square minus yx plus root 2 equal to 0. Find the value of the discriminant. Okay, discriminant हमें पता है क्या होता है, it is b square minus 4ac. Comparing this equation with the standard form, we know that my value of a is nothing but root 2. Correct? a की जगह पे है root 2, b की जगह पे है minus 5, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, minus 5. c की जगह पे क्या है, वहां पे है root 2 अगेन। ठीक है, अब हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल्टा इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि बी है माइनस 5 तो उसका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए का वैल्यू इज रूट 2, सी का वैल्यू इज अगेन रूट 2। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, इट इज 25 माइनस 4 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, इट इज 2, इट इज 25 माइनस 8। अगर आपने 25 माइनस 8 किया तो you'll get 17। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 17, बी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 5, एक बार अच्छे से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रूट 3 and 5। ठीक है, हमें पता है अगर अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होता है वो कैसा दिखता है। अगर अल्फा और बीटा रूट है तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। अगर उन्होंने अल्फा का वैल्यू हमें दे दिया है 3, बीटा का वैल्यू दे दिया है 5, देन योर अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 3 प्लस 5 दैट इज 8। ठीक है, देन यू राइट देन and your alpha into beta is same as 15. ठीक है, therefore corresponding equation is x square minus alpha plus beta क्या है, ये को alpha plus beta है 8,
सो -8x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो है 15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये कौन सा चॉइस करेक्ट है, राइट, ये वाला, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीड करो अच्छे से। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट इक्वल टू -5। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है, अभी अभी मैंने जैसे कि बोला कि अगर अल्फा और बीटा रूट है तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसा दिखता है, वो दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक नहीं करना है कि रूट्स फाइंड आउट करो फिर ऐड करो, ऐसा नहीं करना है। सीधा सीधा इक्वेशन को देखना है, इसके साथ कंपेयर करना है और बात करना है। ठीक है, इफ़ यू सी द फर्स्ट वन ए, द फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखोगे तो आपको स्टार्टिंग चाहिए एक्स स्क्वायर, राइट, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको चाहिए 1, यहाँ पे है कोएफिशिएंट है 3। तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को पहले एक बार 3 से डिवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 15 को 3 से डिवाइड किया, आई विल गेट 5x, 3 को करूँगा तो इट विल गेट 1 एंड इक्वल टू 0 को भी 3 से डिवाइड किया तो आई विल गेट 0 ओनली, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट द सेम इक्वेशन। इसके रूट्स भी सेम ही हो गए, इसलिए हमें वरी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही होने वाला है। ठीक है, अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज व्हाट, इफ़ यू कंपेयर दिस एंड दिस, योर अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस माइनस बार है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप देखोगे सिर्फ 5 है, -5 नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप b को देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अगर आप कंपेयर करोगे इसको और इसको तो आपको मिलेगा वापस से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, अगर आप c के साथ कंपेयर करोगे तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, इफ़ यू सी माइनस ऑफ अल्फा बीटा इज +3, है ना। माइनस ऑफ अल्फा बीटा अगर +3 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -3। सही है, अगर ए बी सी तीनों नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, डी। लेट अस जस्ट वेरीफाई इट। ओके, डी में अगर वापस से मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं उनको डिवाइड करूँगा 3 से पूरे इक्वेशन को, बिकॉज क्यों, बिकॉज मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। ठीक है, सो आई विल राइट एक्स स्क्वायर 3 से डिवाइड किया, 15 को करूँगा तो आई विल गेट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, मुझे पता है, माई माइनस अल्फा बीटा इज सेम एज 5, देन अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी सेम एज व्हाट, -5, करेक्ट। इफ यू कंपेयर दिस विद दिस आपको पता चलेगा कि योर माइनस ऑफ अल्फा बीटा कोएफिशिएंट ऑफ x इज सेम एज +5। आपको क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ सम चाहिए, राइट, मतलब कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ, यू गेट माइनस अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज 5, देयरफॉर ये माइनस साइन सामने चला गया तो अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज -5, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0, विच फॉलोइंग्स ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के लिए क्या ट्रू होगा, सिर्फ हमें उतना ही देखना है। ठीक है, ओके, तो गिवन इक्वेशन क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या करना चाहिए हमें। इफ़ यू ऑब्जर्व, सबके अंदर √5 है कॉमन, तो हम क्या करेंगे, सबको √5 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करते हो वो इक्वेशन वही रहता है, उसमें चेंज नहीं होगा, बिकॉज आप दोनों तरफ वही चीज़ कर रहे हो ना, करेक्ट। आप अगर दोनों साइड से सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे उसके रूट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, उसका जो रूट्स होंगे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड √5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर √5 से डिवाइड किया तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई √5 अगेन 0। सो इट इज़ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड, आई विल राइट डिवाइड बाय √5। ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। हमें सिर्फ इंटरेस्ट क्या था, तो हमें उन्होंने बोला है कि रूट्स किस टाइप के, है ना, हमें तो सिर्फ रूट्स के बारे में देखना है ना। तो रूट्स अगर देखना है तो अगर मैंने उसको डिवाइड किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कंपेयरिंग द रूट्स, मतलब कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, आई विल गेट वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, इट इज 1, वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट -1। ठीक है, ध्यान रखना है, -1, वैल्यू ऑफ c इज 1। अब हमें पता है ये जो रूट्स कैसे है, कैसे पता चलता है, तो डिस्क्रिमिनेंट, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज सेम एज व्हाट, b स्क्वायर इज नथिंग बट -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स 1, दैट इज सेम एज -1 का स्क्वायर क्या होगा, इट इज 1,
माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 4, यू गेट -3 विच इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 पे क्या होता है? यस एनीवन? अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आपके जो रूट्स होंगे क्या वो रियल नंबर्स होंगे? यस नहीं, राइट? सो योर रियल रूट्स आर नॉट रियल इज द correct choice. Okay, the last MCQ we'll see now. One of the root for this equation is 2. Find the value of m. अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 is the root of this equation, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा अगर आपने इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 2 रखा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होगा का मतलब कि वो जो सामने आंसर है वो आने वाला है। यानी कि मैं क्या करूँगा, इफ आई पुट x इक्वल टू 2 देन क्या होगा, सामने इक्वल टू 0 मिलेगा। यानी कि माई 2 स्क्वायर प्लस m2 -5 विल बी 0। अगर वो रूट है तभी ऐसा होगा। अगर मैंने कुछ भी रैंडम नंबर अगर ले लिया होता तो सामने 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। लेकिन 2 अगर रखोगे तो पक्का आएगा। क्यों पक्का आएगा? बिकॉज वो रूट ऑफ दैट इक्वेशन है। ओके, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2m -5 इज इक्वल टू 0। सो दिस +4 and -5 same as what? 2m as it is, plus 4 -5 same as -1 is equal to 0. 2m is equal to 1. Okay, I'll write it over here. So it is nothing but m is equal to 1 by 2. Okay, so value of m is nothing but 1 by 2, that is nothing but C. Okay, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपकी कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।